हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ हरिओम शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पार्ट वाइज, किसके वाइज, पार्ट, यानी कि यहाँ पे हमारा ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा। कैसा पार्ट होगा दोस्तों? फर्स्ट पार्ट होगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पार्ट वाइज इनको क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों? तो देखिए ये कौन सा पार्ट होगा? पार्ट फर्स्ट होगा। कौन सा होगा दोस्तों? पार्ट फर्स्ट। तो इस पार्ट फर्स्ट के अंदर हम कितने क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों? 200 क्वेश्चनों को देखेंगे। यानी कि इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम 200 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। और दोस्तों इन इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद जैसे आपको जो भी एग्ज़ाम होगा, कोई भी एग्ज़ाम के जो वन लाइनर यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आते हैं वन लाइनर, कौन से दोस्तों? वन लाइनर। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है दोस्तों? तो बहुत अच्छी तरीके से इनको आपके साथ में डिस्कस करूँगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका प्यारे भाइयों? जैसे वन बाय वन बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को पढ़ते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है भाई साहब आपका? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि जो जियोग्राफी है, क्या दोस्तों? जो आपकी जियोग्राफी है, उसके राइटर कौन है आपके, यानी कि उसके फादर कौन है ज्योग्राफी के? तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इरेटोस्थेनीज। क्या जाएगा दोस्तों? इरेटोस्थेनीज। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे? दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मित्रों, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मतलब जो भूगोल है उसको ज्योग्राफी किसने सबसे पहले बोला था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? इरेटोस्थेनीज। मतलब जो इसके जनक थे उन्होंने ये बात बोली थी। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे फटाफट से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? जो ह्यूमन ज्योग्राफी होती है, क्या दोस्तों? जो ह्यूमन ज्योग्राफी होती है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी होती है उसका जो जनक यानी कि जो उसका पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को। किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को। तो ये ऑप्शन है इसका राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, फोर्थवा क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? मतलब वह कौन सा आदमी था जिसने जो भूगोल मानव परिस्थिति की थी उसको परिभाषित किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, H.H. बैरोज। क्या था दोस्तों? H.H. बैरोज। H.H. बैरोज। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फिर नेक्स्ट फाइववा क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइववा क्वेश्चन क्या है मित्रों आपका? क्वेश्चन देखिए, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? यानी जो भू आकृति विज्ञान होती है उसका फादर, यानी कि जो जिसको उन्होंने बनाया था, उसका जो राइटर थे यानी कि साइंटिस्ट का नाम था, क्या था आपका? पेशल। क्या था दोस्तों? पेशल। क्या था दोस्तों नाम उनका? पेशल। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपके, है ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आगे हो गया आपका फाइववा क्वेश्चन। अब मित्रों देख लेते हैं सिक्सवां क्वेश्चन। कौन सा? सिक्सवां क्वेश्चन। तो आप फटाफट से देखिए सिक्सवें क्वेश्चन को। सिक्सवां क्वेश्चन क्या है भाई साहब? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला, यानी भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? मतलब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए दोस्तों। भूगोल पृथ्वी, क्या? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान, ऐसा किसने कहा था? तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? साइंटिस्ट का नाम दोस्तों आपका वारेनियस। क्या था दोस्तों? वारेनियस। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। ठीक है, तो बताइए इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए सेवनवा क्वेश्चन देख लेते हैं आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट वाइज। तो देखिए दोस्तों सेवनवा क्वेश्चन क्या होगा आपका? जो सौरमंडल होता है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? मतलब जो सौरमंडल था उसके बारे में जो समक्ष जो जानकारी प्रस्तुत की थी वो किसने की थी? कोपरनिकस। किसने दोस्तों? कोपरनिकस ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। ठीक है, तो इतनी बात बहुत अच्छी से समझ में आ रही होंगी। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जैसे मैं बात करूँ दूसरे यूपीएससी, किसकी दोस्तों? यूपीएससी। और जैसे मैं बात करूँ एसएससी, या मैं बात करूँ यूपी पुलिस, क्या बात करूँ दोस्तों मैं? यूपी पुलिस, या मैं बात करूँ डीपी यानी कि दिल्ली पुलिस, या मैं बात करूँ रेलवे, किसकी? रेलवे की।
तो इन एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरीके से देखिए। तो इसका जो राइट आंसर था क्या था दोस्तों, आपका ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका यहाँ पे 7वां, सूर्य के चारों ओर, क्या क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है। मतलब जो ये आपका सूर्य है ऐसे, सन, क्या है आपका ये सन। अब इसके चारों ओर जो ये पिंड घूमता है, यानी कि खगोलीय, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड होता है, ठीक है। जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाला क्या होता है दोस्तों, खगोलीय पिंड जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका ग्रह कहलाते हैं। मतलब जैसे मैं आपको एक तरीके से यहाँ पे समझा दूँ, जैसे ये आपका क्या है सन, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है आपका यहाँ पे सन। अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रह होते हैं जिनको हम खगोलीय पिंड भी बोलते हैं, जैसे हमारा पृथ्वी भी इसमें ही आ जाता है, ठीक है दोस्तों, अर्थ। तो ऐसे ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, परिक्रमा। क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये परिक्रमा। अब ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करते समय दोस्तों क्या होता है, जो सूर्य होता है उसके चारों ओर जो भी खगोलीय पिंड परिक्रमा करते हैं, तो एक तरीके से समझ लिएगा वो क्या कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं मित्रों आपके, वो आपके ग्रह कहलाते हैं, यानी कि प्लेनेट, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। 9वां क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। जो भूगोल है वो भूतल का अध्ययन है, वो ऐसा कौन सा साइंटिस्ट ने कहा था। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन इसका राइट है। कौन थे, कांट। क्या थे साइंटिस्ट का नाम क्या था, कांट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँगा इसे मैं, 2023 या 2022 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। बच्चे को पता होगा कि सौर मंडल में कितने 8 ग्रह हैं। कितने 8 ग्रह हैं, यानी कि 8 ग्रह सौर मंडल के पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। 10वां 11वां क्वेश्चन देखिए मित्रों, 11वां क्वेश्चन क्या है आपका भाई, 11वां, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। देखिए जैसे मैं बोलूँ, मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया था, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैं बोलूँ, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये है आपका सूरज, क्या है आपका सन, ये हो गया आपका सन, ठीक है। तो ये आपका हो गया सन, ठीक है। अब जैसे इसके चारों ओर ये ग्रह हैं, क्या है ग्रह दोस्तों, ठीक है। या फिर एक तरीके से यहाँ पे ये समझिए आप कि यहाँ पे ये है आपकी ग्रह हैं ये आपके, ठीक है। कोई ग्रह है, इसके चारों ओर कुछ उपग्रह परिक्रमा लगा रहा है, ठीक है। यानी कि इसके भी ओर पे एक परिक्रमा लगा रहा है ग्रह, तो वो इस ग्रह का क्या कहलाएगा, उपग्रह। क्या कहलाएगा दोस्तों, उपग्रह। क्या कहलाएगा भाई साहब, उपग्रह। ठीक है, तो इतनी बात आपको इस तरीके से समझ में आ गई होगी। यानी कि सूर्य के चारों ओर जो लगाते हैं ग्रह चक्कर खगोलीय, वो तो ग्रह कहलाते हैं। जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों आपके, क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं ग्रह, उपग्रह। क्या कहलाते हैं, उपग्रह। अब देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था, हो गया था हमारा, देखिए 11वां। अब देखेंगे दोस्तों 12वां क्वेश्चन। कौन सा, 12, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। जैसे 12वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया था। जो ग्रहों की गति का नियम था वो किसने बताया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या था इसका, केपलर। साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों, क्या है, केपलर। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 13वें पे। क्या आपका दोस्तों 13वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। जो नॉर्वे एक क्या है, देश है, क्या है आपका देश, ठीक है, कंट्री। उसके अंदर जो सूर्य अर्धरात्रि को दिखाई देता है ना, वो कब देता है, कौन सी डेट को देता है, 21 जून को। कौन सी, 21 जून, जो अभी 21 जून प्रेजेंटेशन टाइम में आने वाली है। आज कितनी तारीख होगी दोस्तों, आज होगी आपकी 16 तारीख। कितनी, 17 तारीख है आज आपकी, कितनी तारीख है आज आपकी, 17 तारीख है आज आपकी। तो आज 17 तारीख हो गई और आने वाली यहाँ पे दिख रहा है 21 तारीख, यानी कुछ ही दिनों की, 4-5 दिनों की गैपिंग है। तो आने वाले समय में ये चीज़ यहाँ पे नॉर्वे में दिखाई देगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इस पर। देखिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। 2022 हर किसी छोटे मोटे एग्जाम में पूछा था स्टेट लेवल के में। जैसे क्वेश्चन क्या है आपका,
सौर मंडल की खोज किसने की थी? देखिए सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8। ठीक है, और हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। किस पर रहते हैं दोस्तों? पृथ्वी पर। अब ये तो आपको मैंने इतनी बात बता दी, पर ये क्वेश्चन था एक, पर यहाँ पे एक और नया क्वेश्चन बना है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो खोज किसने की थी सौर मंडल की दोस्तों? खोज सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन ए राइट है इसका, ऑप्शन ए क्या था? कॉपरनिकस। क्या है दोस्तों? कॉपरनिकस। तो 14वां क्वेश्चन आपको समझ में आएगा होगा। अब देखेंगे 15वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों? 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन क्या है हमारा? फटाफट से देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी कि सौरमंडल का जो इसने, जहाँ से हम बोल सकते हैं जहाँ से ये सूर्य हमारा बना था, क्या बोलेंगे दोस्तों? जहाँ से ये हमारा सूर्य बना था, सूर्य के द्वारा जितने भी सौरमंडल का निर्माण हुआ है वो क्या कहलाएगा आपका? सौरमंडल। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। क्या क्वेश्चन? सौरमंडल का जन्मदाता, यानी कि सौरमंडल किसने बनाया था? इनमें से पृथ्वी के द्वारा बनाया सौरमंडल, शुक्र ग्रह के द्वारा बनाया, या शनि के द्वारा? तो ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट, सूर्य। यानी कि सूर्य के द्वारा हमारे सौरमंडल का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। क्या बोल देंगे यहाँ पे? हमारा निर्माण हुआ है ना? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखेंगे 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका यहाँ पे? 16वां क्वेश्चन है आपका, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? अप्रोच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका? एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? मतलब जो दूरी होती है, गैपिंग होती है यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी गैपिंग होगी उसको क्या कहता है? अपसौर। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपसौर। तो इतना समझ में आ गई होगी। देखिए 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट इधर साइड का। एक ग्रह, यानी कि क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? एक ग्रह की अपने अक्ष में, क्या दोस्तों? एक ग्रह, क्या बोला है देखिए ध्यान से, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। यानी कि ग्रह से जो सूर्य तक की कक्ष की दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या है? उपसर, उपसौर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देख लेंगे अब 18वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल देंगे इसे हम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने हैं दोस्तों आपके यहाँ पे? कितने हैं दोस्तों आपके यहाँ पे? 89। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 19वें पे। क्वेश्चन क्या है हमारा 19वां के? यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, 19वां क्वेश्चन है आपका, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? जो पार्थिव ग्रह होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कितनी होती है? 4। देखिए 20वां क्वेश्चन फटाफट से। 20वां क्वेश्चन क्या है इसका? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, जो ब्रह्मांड के अंदर विस्फोटी क्या होती है? तारा। विस्फोटी तारा जो होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? क्या कहलाती है आपकी विस्फोटी तारा? अभिनव तारा। क्या कहलाती है? अभिनव। क्या कहलाती है दोस्तों? अभिनव, अभिनव तारा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए इसे 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका यहाँ पे? निम्न में से कौन सा एक तारा है? यानी कि सूर्य जो है वो क्या है? एक तारा है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देख लीजिए एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है आपका, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में यानी कि कितने मिनट लगती हैं? एक तरीका ये है, यहाँ पे हम इसको वैसे देखा जाए तो हम इसको बोल देंगे दोस्तों 8 मिनट। कितनी मिनट? 8 मिनट। पर कुछ सेकंड भी लगती हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 8 मिनट 22 सेकंड। 8 मिनट 22 सेकंड। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा, 8 मिनट और 22 सेकंड। तो ऐसे बोलिएगा, क्लियर तरीके से बोला जाए तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 8-3। यानी कि इतना ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो अब 3 सेकंड है ये लास्ट में। देखिए 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? 23वां क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ध्यान रखिए, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट 2022 क्वेश्चन है। सूर्य से जो सबसे दूर जो ग्रह है वो होता है आपका वरुण। कौन सा ग्रह है दोस्तों? वो आपका वरुण। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा राइट। ठीक है,
कौन सा? ऑप्शन सी राइट है इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां। अब 24वां क्वेश्चन क्या है आपका मित्रों, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सबसे जो दूर था, ध्यान रखिएगा इसमें थोड़ी मात्रा में मिस्टेक हो गई है, ये मात्रा में, ठीक है। जो सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह था वो था आपका वरुण, ठीक है। क्या था ये? सूर्य से दूर। अब जो सूर्य के सबसे पास होगा वो कौन सा ग्रह होगा आपका? बुध, यानी कि ये कौन सा होगा? पास होगा ग्रह, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे 25वां क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाई होती हैं? जो चंद्रमा होता है उसकी तरह कलाई कौन से ग्रह में होती है? बुध ग्रह में। कौन से ग्रह में दोस्तों? बुध ग्रह में। अब देखिए नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 26वां क्वेश्चन क्या है हमारा 26, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? जो बुध ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा जो करता है, क्या करता है? परिक्रमा जो करता है वो कितने दिन में करता है? 88, यानी कि 88 यानी 88 दिन में करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दोस्तों 27वां क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है आपका 27वां, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? जो तीव्र ग्रह यानी कि तेज ग्रह बोले हैं तो कौन सा है? ऑप्शन आपका डी, यानी कि बुध ग्रह, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए 28वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इस देखिए बहुत ही एकदम मजेदार क्वेश्चन है। निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इसमें ऑप्शन गलत है दोस्तों आपका, ये नहीं है, इसमें ऑप्शन आएगा आपका चंद्रमा। तो पृथ्वी की बहन, भृगनी भी बोलते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं? भृगनी, भृगनी, यानी कि यहाँ पे हम एक तरीके से बोल देते हैं बहन, सिस्टर, यानी कि पृथ्वी की सिस्टर कैसे कहा जाता है दोस्तों आपके यहाँ पर? चंद्रमा को। ये ऑप्शन इसका वैसे शुक्र दिखा रहा है, ये गलत है आपका, ध्यान रखना। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? चंद्रमा को, यानी कि ये क्या इसका उपग्रह, क्या है दोस्तों? ये आपका उपग्रह। किसका उपग्रह है ये आपका? पृथ्वी का केवल और केवल एक ही उपग्रह है, कितना? एक, जिसका नाम क्या है दोस्तों आपका? चंद्रमा, ठीक है। तो ये समझ में आ होगा आपके क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका 29वां, है ना। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ग्रह से संबंधित ऐसे कौन कौन से दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह है ही नहीं है? तो एक तो आपका ग्रह है शुक्र और दूसरा कौन सा है? बुध, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह होता है जो होता है चंद्रमा, याद रखिएगा इस वाले कॉन्सेप्ट को भी। तो नेक्स्ट आ जाइए अब 30वें क्वेश्चन पे। तो देखिए 30वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्या क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसमें चमक होती है, क्या होती है? चमक, इसके अंदर चमक बहुत होती है ना। तो शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। देखिए 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 31वां यहाँ पर 31, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? जो यूरोप के जो वासी होते हैं वो क्या करते हैं? पूजा, वो कौन से ग्रह की पूजा देवी के यानी देवी देवता के रूप में कौन से ग्रह को पूजते हैं? शुक्र ग्रह को। कौन से को? शुक्र। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति होती है कौन से महीने में होती है दोस्तों? जनवरी के महीने में, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में ही, मंथ के ईयर के स्टार्टिंग में, यानी जनवरी के महीने में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्या क्वेश्चन आपका 33वां, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम स्याल शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी कि ये आपके क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। क्या थे दोस्तों आपके? वैज्ञानिक थे। कौन थे आपके? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का क्या नाम था दोस्तों आपका? स्वेस। क्या था दोस्तों नाम उनका? स्वेस। तो राइट आंसर ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है आपका। 34वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका यहाँ पे, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा प्रधानता है? यानी कि पृथ्वी का कैसा कौन सा भाग है जिसमें क्या? निकेल, जिसमें निकेल प्लस लोहा, निकेल पाया जाता है और निकेल पाया जाता है दोस्तों, और क्या पाया जाता है? ऐसे कौन सा भाग है जिसमें निकेल, ऐसा कौन सा भाग है जिसमें निकेल प्लस क्या पाया जाता है? लोहा। तो ऐसा कौन सा भाग होता है? नीफ, यानी कि पृथ्वी के अंदर का नीचे का ऐसा ये करके कुछ पार्ट होता है, तो क्या पाया जाता है वहाँ पे? नीफ, यानी कि नीफ भाग में क्या पाया जाता है? निकेल और लोहा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, भूपृष्ठ की किस परत में
वोसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है, तो किसमें होती है? सीमा। सीमा एक परत होती है पृथ्वी की भूपृष्ठ की, तो उसमें क्या होती है? बेसाल्ट चट्टानों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 36वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका। क्या क्वेश्चन है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। महत्वपूर्ण जानकारी का क्या है दोस्तों? स्रोत है। तो स्रोत क्या होगा इसका? ऑप्शन डी राइट। क्या है? भूकंप विज्ञान। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37 में। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? यानी कि कितना पाया जाता है? कितना पाया था दोस्तों? 68%। कितना पाया जाता है? 68%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है आपका दोस्तों यहाँ पे? ये 38वां क्वेश्चन है दोस्तों। भूस्थल क्या है दोस्तों? भूस्थल का विस्तार क्या दोस्तों? भूस्थल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक होता है? कितने किमी तक होता है दोस्तों? 100। कितना होता है? 100। तो इसका ऑप्शन हो गया डी राइट। कौन सा ऑप्शन राइट है इसका? डी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों 39वां। पृथ्वी के भूपर्पटी क्या दोस्तों? पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? एल्युमिनियम, यानी कि Al। ठीक है, एल्युमिनियम आपका कैसी मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका। पृथ्वी के धरातल में कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? क्या दोस्तों? धरातल पृथ्वी के विस्तार, कितना विस्तार पाया जाता है? कितना पाया जाता है? 29 पॉइंट क्या बोल देंगे दोस्तों यहाँ पर? 29 पॉइंट कितना पाया था? 2। 29.2 कितना पाया था दोस्तों? 29.2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 41 क्वेश्चन है। पृथ्वी के ग्रह की संरचना क्या दोस्तों? पृथ्वी के ग्रह की संरचना के प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित क्या दोस्तों? निम्नलिखित में किस एक से बना होता है? किससे बना होता है? लोहे से। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 42वां नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से। 42वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका। पृथ्वी की 3 केंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम बताइए। जो ऊपर से जो कौन सी परत होती है? दूसरे नंबर की। जैसे ये ऊपर है तो उसकी जो ये दूसरी परत होगी इसका नाम बताना है हमें। क्या नाम होता है दोस्तों? सीमा। क्या होता है दोस्तों? सीमा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आगे कौन सा क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी अक्षांश रेखा होती है? अक्षांश रेखा कितनी होती है दोस्तों? अक्षांश रेखा अक्षांश रेखा कितनी होती है दोस्तों? अक्षांश रेखा होती है आपकी 180। कितनी होती है मेरे भाइयों? 180। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अक्षांशों की संख्या थी 180। अक्षांश कितने थे दोस्तों आपके? 180। और देशांतर कितने होते हैं दोस्तों? देशांतर ये कितने होते हैं दोस्तों आपके? 360। तो कुछ जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर कैसी अक्षांश और देशांतर पड़ी रहती है रेखा, है ना, इनको मैं आपको बता दूं पहले। जैसे सपोर्टेड मान के चलिए दोस्तों ये पृथ्वी आपकी, तो पृथ्वी पे जो अक्षांश और देशांतर रेखा पड़ी होती हैं वो कुछ इस तरीके से पड़ी होती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा मतलब पूरी कंप्लीटली तरीके से होती हैं दोस्तों। ठीक है, और कुछ देशांतर रेखा ऐसे होती हैं, तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा में सर्वाधिक निकट है? कौन सा नगर है आपका? सिंगापुर। ऑप्शन ए इसका राइट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46वां क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्रों? उसका ज्योग्राफी का 46वां क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किस देश से? जायरे, यानी कि जायरे देश से जो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कौन से देश से? जायरे एक देश का नाम है। क्या नाम है दोस्तों उसका? जायरे। क्या नाम है? जायरे। इस देश से कर्क रेखा बिल्कुल होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे यही आ जाएगा क्वेश्चन। अब कर्क रेखा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक
हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका, कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, यानी कितने डिग्री से होकर गुजरती है, 360 डिग्री से या फिर 180 डिग्री से या फिर 180 डिग्री से। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे यहाँ पे, ग्रीनविच, ग्रीनविच जो रेखा होती है आपकी दोस्तों, ग्रीनविच किस देश में है, जो ग्रीनविच जो आपका पड़ता है वो किस देश में पड़ता है, यूके में। कहाँ पड़ता है दोस्तों आपका, यूके में। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये 49वां क्वेश्चन है आपका। एक देशांतर, क्या दोस्तों, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों की स्थलीय समय के बीच का क्या अंतर कहलाता है। जो समय में गैपिंग होती है देशांतर को पार करने के लिए, यानी कि दो देशांतर रेखाएं उनको पार करने के लिए कितने मिनट की आवश्यकता होती है, 4 मिनट की। कितनी देर से, 4 मिनट। तो क्वेश्चन आपका आंसर है इसका डी, सी ऑप्शन। तो ठीक है, तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों आप यहाँ पर। 50वां क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। कब किया गया था, तो कब किया गया था, 1884 में। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन थे ये आपके दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं 50। ठीक है, कितने दोस्तों क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपके साथ, 50। तो उन 50 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक वगैरह में इनको लिख सकते हैं, जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों इतना मैं बता दूं आपको, जितने भी जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, एक भी क्वेश्चन आपके जितने भी स्टेट लेवल के छोटे जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चनों का टारगेट रहता है जीएस के, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए इसी प्रकार। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये हमारा कौन सा लेक्चर था दोस्तों हमारा, ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। कौन सा था दोस्तों, पार्ट फर्स्ट का। इसमें इसके अंदर हमने टारगेट रखा था 200 क्वेश्चनों का, पर हमने इसके अंदर से पहला पार्ट किया है, जिसके अंदर आज हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपके साथ, 50। तो आने वाले नेक्स्ट पार्ट में और आपके साथ 50 करके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे क्वेश्चन, तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।